इस कहानी में हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां इंसानियत और क्रूरता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। द फार्म नाम की ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और ये एक डरावनी और अपसर्ड कैटेगरी की फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है और डिस्टर्बिंग कंटेंट आपको पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानने के लिए तैयार हैं तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस के एक कपल नोरा और एलेक्स से। वो दोनों शहर से दूर एक गांव में छुट्टी बिताने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। वो एक जगह रुकते हैं ताकि मदद मांग सकें, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। नौरा को कैंप के पास किसी का फोन और वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि जब नौरा को टॉयलेट तक नहीं मिलता तो वो खुले में ही बिना किसी झिझक के खुद को हल्का कर लेती है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि नौरा ने पास ही पड़े खून से सने इंसानी खोपड़ी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद वो कार में वापस आकर आराम से उन चीजों के बारे में बात करती है जो उसने वहां देखी। एलेक को इस बारे में खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कार के फ्यूल को लेकर ज्यादा चिंतित है। एलेक उसे बताता है कि कार का फ्यूल खत्म होने वाला है। आगे रास्ते में कपल एक महिला से मिलता है जिसकी कार खराब हो गई है। एलेक उसकी मदद करने के लिए तुरंत कार ठीक करने लगता है। इसी बीच नोरा और उस महिला के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और वह महिला नोरा से उसके और एलेक के रिश्ते पर सवाल उठाने लगती है। नोरा को इस बात पर गुस्सा आता है और वो साफ कह देती है कि ये उसका पर्सनल मामला है। ये सुनकर वो महिला नाराज हो जाती है और कपल को क्रिटिसाइज करने लगती है। महिला गुस्से में उन्हें बेवकूफ और लापरवाह तक कह देती है। एलेक कार ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। इससे महिला और गुस्सा हो जाती है और एलेक को खराब बॉयफ्रेंड कहकर ताने मारती है। कपल अपनी कार में बैठकर महिला को पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं, ये सोचते हुए कि बिना वजह उन पर गुस्सा किया गया। नौरा रास्ते में शिकायत करती है कि उसे गांव का माहौल पसंद नहीं है, खासकर ऐसे लोगों के कारण। आखिरकार उन्हें एक व्यस्त रेस्टोरेंट मिलता है जहां वे खाना खाने के लिए रुकते हैं। वेट्रेस से मेन्यू सुनने के बाद वे नॉनवेज बर्गर और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं आता। एलेक देखता है कि एक आदमी नौरा को अजीब तरीके से घूर रहा है। उसे ये बात बेहद परेशान करती है और वो वहां से तुरंत निकलने की बात करता है। नौरा सहमत हो जाती है और दोनों बिना खाना खत्म किए बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वो आदमी उन्हें रोकता है और नौरा को बताता है कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अगले सीन में एलेक उस आदमी की बात से परेशान लगता है, लेकिन नौरा उसे एक पागल आदमी समझकर बात खत्म कर देती है। कुछ समय बाद वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहां एलेक कार में फ्यूल भरता है। होटल के ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने के लिए वह कैशियर एंड्रू से पूछता है। एंड्रू उन्हें सड़क पर आगे स्थित कुछ रेंटल केबिन्स की ओर जाने का सुझाव देता है। सफर जारी रखते हुए वे एक जर्जर हालत में बने केबिन तक पहुंचते हैं। नौरा को यह जगह देखकर शुरुआत में घबराहट होती है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प न होने के कारण वे अंदर जाने का फैसला करते हैं। जब मकान मालिक सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके सामने आता है तो उसकी डरावनी और विकृत शक्ल देखकर वे हैरान रह जाते हैं। मकान मालिक उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और पूछता है कि क्या उन्हें कमरा चाहिए। जब एलेक कंफर्म करता है कि वे रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं, तो मकान मालिक उन्हें पास के एक केबिन में भेजता है और बताता है कि यह जगह पहले स्काउट्स और कैंपर्स के लिए किराए पर दी जाती थी। मकान मालिक के जाने के बाद चिंतित नौरा एलेक से अपनी घबराहट साझा करती है। एलेक उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा, जिससे नौरा थोड़ी शांत हो जाती है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, कैमरा उनके पास वाली बंक की ऊपरी सतह पर जाता है। वह बिस्तर खून से सना हुआ होता है, जिसे कपल नोटिस नहीं करता। रात के दौरान एक शख्स जो भेड़ के मुखौटे में है, धीरे धीरे उनके बिस्तर के नीचे रेंगता है। वह बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता है और उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। डरावने माहौल के बीच नौरा अगली सुबह जागती है और खुद को एक कुत्ते के पिंजरे में बंद पाती है। यह भयानक दृश्य उसे लगभग सदमे में डाल देता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए एलेक को पुकारती है, लेकिन एलेक कहीं नजर नहीं आता। तभी बकरी के मुखौटे वाला एक आदमी आता है और उसके पिंजरे को पीटते हुए इशारा करता है कि वह चुप रहे। डर के कारण नौरा उसकी बात मानती है,
लेकिन जैसे ही वह आदमी वहां से जाता है, नौरा भागने की कोशिश करती है। वह पिंजरे के बाहर पड़ी एक पत्थर को देखती है और उसे पिंजरे की सलाखों के बीच से पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वह उस पत्थर से पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बकरी के मुखौटे वाला आदमी और गाय के मुखौटे वाला दूसरा आदमी वहां पहुंच जाते हैं। दूसरा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और उसे शांत तरीके से बेहोश कर देता है। नौरा होश में आती है और खुद को एक खलिहान में बंधी हुई कुर्सी पर पाती है, जहां उसके पैर जबरन फैलाए गए हैं। तभी एक आदमी, जो खरगोश के मुखौटे में है, आता है और एक बड़ी सिरिंज से उसे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करता है, जिससे नौरा दर्द से चीख उठती है। इसके बाद पहले वाले दो लोग नौरा को वापस पिंजरे में डालते हैं और कहीं ले जाते हैं। रास्ते में नौरा देखती है कि मुखौटे पहने हुए दूसरे लोग फार्म में अपने काम कर रहे हैं। वह यह भी देखती है कि एक आदमी किसी और की लाश को काट रहा है। यह साफ हो जाता है कि इस फार्म पर इंसानी मांस तैयार किया जाता है। थोड़ी देर बाद वे लोग नौरा को फार्म में फेंक देते हैं। सीन फिर एक कमरे में शिफ्ट होता है, जहां इलेक और कुछ अन्य आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। जब इलेक होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और वह पूरी तरह नेकेड है। इलेक फार्म में दूसरे कैद आदमियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। अचानक कुछ किसान आते हैं और एक एक करके कैदियों के सिर पर वार कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। डरावने माहौल में सबकी नजरें इलेक पर टिक जाती हैं। इलेक भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वे उसे भी बेहोश कर देते हैं। बेहोश इलेक को ट्रॉली पर डालकर स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है, जहां उसे आगे प्रोसेस करने के लिए ले जाया जाता है। सीन से यह पता चलता है कि यह जगह असल में एक कम्युनिटी फार्म है, जिसे जानवरों के मास्क पहने लोग चलाते हैं। यहाँ पुरुषों को मांस के लिए मारा जाता है, जबकि महिलाओं को दूध उत्पादन के लिए रखा जाता है। तैयार मांस का उपयोग शादियों और अन्य फंक्शंस में कैटरिंग के लिए किया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में दिखाया गया मकान मालिक इस डरावने गैंग का लीडर होता है। अगले सीन में मकान मालिक को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए काफी मात्रा में मांस चाहिए। एक वर्कर उसे बताता है कि ऑर्डर पूरा करने के लिए पर्याप्त पुरुष कैदी नहीं है। मकान मालिक मजबूरी में बंदी महिलाओं में से एक को मारने का डिसीजन लेता है। वह फिर डेयरी फार्म में जाता है, जहां दूध देने वाली महिलाओं को अलग अलग केज में रखा गया है। मकान मालिक हर महिला के दूध उत्पादन का निरीक्षण करता है और सबसे कम दूध देने वाली महिला को चुनता है। निरीक्षण के दौरान वह देखता है कि एक महिला चोरी छिपे अपने बच्चे को दूध पिला रही है। यह देखकर मकान मालिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह अपनी डिमांड पूरी करने में असमर्थ है। वह ऑर्डर देता है और बच्चे को छीनकर जमीन पर पटककर मार दिया जाता है। इसके बाद दोनों निर्दयी आदमी वहां से चले जाते हैं और महिला को अकेला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया एंड्रू भी मकान मालिक के लिए काम करता है। उसका काम मेहमानों को केबिन्स तक पहुंचाना होता है। नौरा फार्म में अपने पास वाले केज में एक दूसरी पीड़ित महिला को देखती है, जो लगातार मिल्किंग मशीन से जुड़ी हुई है। नौरा उससे पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है? वह महिला जवाब देती है, बेहतर होगा कि तुम न जानो, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं है। इस दौरान वे एशली नाम की एक महिला की चीखें सुनती हैं, जो 3 साल से कैद में है। नौरा उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और वादा करती है कि वे यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढेंगी। एशली कहती है कि यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मास्क वाले लोग हमेशा उन्हें ढूंढ लेते हैं। इसके बाद सीन बदलकर फार्म पर जाता है, जहाँ नौरा देखती है कि पहले वाली महिला को मांस के लिए प्रोसेस कर दिया गया है। वह इस दृश्य को देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और नौरा यह देखकर हैरान हो जाती है कि एलेक अब भी जिंदा है और होश में है। वे किसी तरह अस्तबल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और नौरा खुशी के मारे राहत की सांस लेती है। हालांकि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें अब भी फार्म से बाहर निकलने के लिए मास्क पहने लोगों से बचकर भागना है। नौरा एलेक को एक ट्रक तक ले जाने में मदद करती है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता, जिससे उन्हें पैदल ही भागना पड़ता है। आखिरकार उन्हें एक चर्च मिलता है, जहां वे थोड़ी देर के लिए आराम करने रुकते हैं। जब वे दोनों मुड़ते हैं और चारों ओर देखते हैं, तो उनका ध्यान जीसस की मूर्ति पर जाता है, जहां वे देखते हैं कि चर्च में जीसस और उनके अनुयायियों के चेहरों को
जानवरों के मास्क से बदल दिया गया है। अचानक एक आदमी जो गाय के मास्क में है, चैपल में आता है। जैसे ही वह प्रार्थना करना शुरू करता है, वे दोनों मौका पाते हैं और भागने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश वह उन्हें देख लेता है और घंटा बजाता है ताकि बाकी फार्म के लेबर्स को इन्फॉर्म किया जा सके। एलेक भागते हुए एक भालू के जाल में फंस जाता है और नोरा उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक उससे भाग जाने को कहता है क्योंकि नकाबपोश मजदूर पास आ रहे होते हैं। नोरा अपने जीवन के प्यार से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। नोरा जैसे ही तेजी से भागने लगती है, वह लोग एलेक के पास पहुंचते हैं और एक पत्थर से उसका सिर कुचल देते हैं। इस बीच नोरा एक मेल शेड में छुप जाती है। वहां एक मेल कैदी उसे देखता है और उसे चुपचाप इशारा करता है ताकि वह अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जा सके। नोरा जल्दी से उसके पिंजरे के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है ताकि वह उस डिप्रेसिंग फार्म से बाहर निकल सके। कुछ देर सोचने के बाद वह आदमी उसे बताता है कि श्रमिकों के पास एक बस है जिसका उपयोग वे अपने शिकार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। साथ ही वह उसे बताता है कि मजदूरों के पास चाबियां कहाँ रखी होती हैं। इस जानकारी के साथ नोरा बड़ी जगह पर जाती है जहां कई कारें खड़ी होती हैं। वह वहां एक ड्राइवर को देखती है जो नकाबपोश मजदूर के रूप में होता है। सौभाग्य से वह उसकी पीठ की तरफ होता है और नोरा इसका फायदा उठाकर एक हैमर से उसके सिर पर वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसी पल 3 मास्क पहने लोग नोरा को देखते हैं और उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन वह कार में कूदकर गेट से बाहर निकल जाती है। दुर्भाग्यवश उस कार की गैस खत्म हो जाती है और उसे बाहर निकलना पड़ता है। फिर पूरी प्रॉपर्टी में पीछा किए जाने के बाद नोरा हताश होकर अस्तबल में वापस लौट आती है। वह एशली को वहां से छुड़ाने के बाद उसे बाहर निकालने में मदद करती है। इसके बाद वे बस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पाते हैं कि चाबियां गायब हैं। नोरा निराश हो जाती है, लेकिन उसे बार बार वह कैदी का कहा हुआ याद आता है और वह बताए गए घर में चाबियां लेने जाती है। चाबियां मिलने के बाद वह बस की ओर लौट आती है। जैसे ही बस शुरू होती है, नोरा यह महसूस करती है कि एशली किसी कारण से चुप हो गई है और वह हैरानी में पीछे देखती है कि सभी सीटें मास्क पहने पुरुषों से भरी हुई हैं। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, वे नकाबपोश आदमी एक मेज पर बैठे होते हैं और नोरा और एशली को भुने हुए सुअर की तरह सेब के साथ परोसा जाता है। इस अनोखी सिनेमाई यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।